देवास जिले के सोनकच्छ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय पटेड़ा से सीएम राइस शिक्षक व्यवसायिक उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया के प्रथम कोर्स प्रिंट समृद्ध वातावरण के संदर्भ में मैं अपने विचार रख रहा हूँ। जब प्रिंट समृद्ध वातावरण वाला कोर्स जब मैंने किया तो मैंने ये जाना ये समझा कि विद्यालयों में प्रिंट समृद्धता होना परम आवश्यक है और प्रिंट समृद्ध बनाने के लिए मैं जब अपने विद्यालय और इसके अवधारणा को लेकर मैं अपने विद्यालय गया और जब मैंने प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण किया, प्रिंट समृद्ध अपने विद्यालय को बनाया और बनाकर अपने टीचिंग प्रणाली को भी मैंने प्रिंट समृद्धता से परिपूर्ण कर बच्चों के मध्य गया, तो मैंने यह पाया कि मैं इससे पहले, इस कोर्स से पहले जब मैं पढ़ाता था जिन तकनीकियों से, उसमें बच्चे की सीखने की गति और इसके पश्चात में प्रिंट समृद्धता के साथ पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं को जब मैंने पढ़ाया तो बच्चे की सीखने की गति में वृद्धि हुई, बच्चे अच्छे तरीके से सीखने लगे, उनकी समझ में विकसित हुई, बच्चे मेरे यह भी आभास किया कि बच्चे रुचि ले रहे हैं और बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति भी में भी वृद्धि हो गई और मेरे से जुड़ाव ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ और साथ में वो आनंदमयता के साथ और उत्सुकता के साथ जोड़ते गए और प्रश्न उनके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों में भी वृद्धि हुई और काफ़ी अधिक वृद्धि उसमें देखने को मिली। खास मेरे को जो बड़े मोटे तरीके से जो समझ में आया कि बच्चे का जुड़ाव मेरे से बहुत अच्छे तरीके से हो गया और साथ ही में उनकी जो सीखने और समझने की जो गति थी उसमें काफ़ी वृद्धि हुई, समझ में वृद्धि हुई, विकास हुआ। यही प्रिंट समृद्ध वातावरण का काफ़ी अधिक लाभ मिला। आइए हम देखते हैं हमारे विद्यालय में किस तरीके से प्रिंट समृद्ध वातावरण ने हमें लाभान्वित किया। चलिए हम देखते हैं हमारे विद्यालय चल के। ये हमने प्रिंट समृद्ध वातावरण के तहत समझकर उस वातावरण बनाया है। प्रिंट समृद्ध वातावरण के तहत वेलकम बोर्ड, सभी विद्यार्थी जब हम विद्यालय लगता है और बच्चे विद्यालय आते हैं तो हम क्या उनको एक्टिविटी के बेस पर इनका स्वागत करते हैं। जैसे कि आदित्य, हाउ आर यू? चूज द वे टू वेलकम आवर स्कूल में। मुस्कुरा कर, तो हम इसके इस तरीके से मुस्कुरा कर, है ना। आइए प्रतीक, हाउ आर यू? वेलकम आवर स्कूल। एक चूज करिए में गले मिलकर, तो ठीक है, ताली बजाओ भैया गले मिलने के बाद अब बच्चे को। ये है हमारे विद्यालय का भाषा का कोना, जिसमें भाषा के कोने में अंतर्गत हमने विभिन्न अलग अलग कैटेगरी की बुक रखी है, जिसमें हमने उनको कविता वाली, छोटे बच्चों की कविता वाली, पहले दूसरे मुख्य गाने वाली वो कविता की कहानियों की किताबें, कविता की किताबें वो बांट रखी है। फिर आगे बड़ी कक्षाओं के लिए अलग बांट रखी है। साथ में हमने अक्षर वर्णों को भी लिया गया है इसमें जोड़ने के लिए और लेटर्स को लिया है। और बड़े बच्चों की बात करें तो हमारे पंचम वर्ण, हमारे बच्चों को पंचम वर्ण अच्छे तरीके से इससे सीख गए हैं, पंचम वर्ण वाला काम है। फिर पर्यायवाची वाली बुक्स हैं, विलोम शब्द वाली है और इन्हीं को हमने पर्यायवाची और इसी में यहाँ पर भी लिया गया है। हमारे प्रयोगशाला लाइब्रेरी ली गई है जिसमें किताबें पुस्तकालय लिए रखी है और बच्चे इसमें अच्छे तरीके से बड़े चाव से पढ़ते हैं। और इसी में पर्यायवाची का चार्ट बनाया है, विलोम का चार्ट बनाया है, एनिमल्स के नाम, फ्रूट फल और वेजिटेबल्स के को बनाया है। साथ में हमने यहाँ पर तत्सम तद्भव को भी अच्छे तरीके से शब्दों को लिया है और हिंदी स्वर व्यंजन को लिया है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं भैया? 13 और व्यंजन कितने होते हैं? कुल कितने अक्षर होते हैं? फिर इसी में हमने यहाँ पर लिया है हिंदी व्याकरण की झलक है, इसमें स्वर व्यंजन। इसमें हम अगर व्यंजन देखना चाहें तो इससे संबंधित जानकारी मिलती है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आगत ध्वनिया वाले कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अगर हम इसके जाते हैं तो संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, तो इससे संबंधित जानकारी निकलती है। और ये इसको डिस्प्ले के रूप में हमने किताबों को पुस्तकालय में रखने के साथ साथ में डिस्प्ले भी लगाई है कि फ्री टाइम के साथ में बच्चे अपनी पसंद से यहाँ पर भी हैंग की गई पुस्तकों को निकाल सकते हैं। ये हमारा भाषा का कोना है।